हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैट स्टडी पॉइंट एंड बीवीएससी एंड एएच। आज का जो टॉपिक है वो है जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ रूमिनेंट्स इन कैटल, बफेलो, सीप, गॉट एंड पिग एंड हॉर्स एंड कैमल। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीवीएससी एंड एएच हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एनीबडी, कोई सा भी किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, उसमें टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आना ही है। और ये खुद की वेटनरी में होते हुए अपन को ये खुद को भी जनरल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि कैटल के जो न्यू बर्थ है उसको क्या बोलते हैं और कब उसको हीपर बोलते हैं। हाँ, और गॉट में कब उसको बक बोलेंगे, कब डॉ बोलेंगे, कब सो बोलेंगे पिग में। तो ये अपन को सब मालूम होना चाहिए। तो आज यही इसी के बारे में अपन टर्मिनोलॉजी याद करेंगे। चलो देखते हैं। तो इसमें अपन ये देखेंगे जर्मन टर्मिनोलॉजी कैटल, बफेलो, सीप, गॉट एंड पिग एंड हॉर्स जल्दी कवर करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, कुछ नॉलेज के बेसिस, नॉलेज के लिए भी अच्छा है अगर आप स्टोर कर पाओ तो। लेकिन आपको कम से कम इन सब के जूलॉजिकल नेम तो याद ही होने चाहिए, जैसे बॉस इंडिकस इन कैटल एंड बबलस बुबैलिस इन बफेलो। इसमें भी दो तरह की बफेलो होती है, रिवर और स्वाम बफेलो। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर डिफरेंस होते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि किस बफेलो में 48 क्रोमोजोम होगा और किस में 15। तो ये अच्छे से देख के जाना। बॉस इंडिकस में 16 क्रोमोजोम एंड सीप का जो जूलॉजिकल नेम है तो वो ओविस एरिस, और इसका कैपरा हाइरिकस इन गॉट एंड सस सक्रोफा डोमेस्टिकस इन पिग एंड हॉर्स में एक्वस कैबलस एंड कैमल में कैमिलस। इसमें भी दो तरह के कैमल होते हैं, एक हम्प और एक हम्पलेस होता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, तो इन सब के क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए। देखो कैटल एंड जो गोट है इनका क्रोमोसोम नंबर सेम है, ठीक है। और पिग का 38 है और सीप का 54 है, ठीक है। तो याद होना चाहिए अपन को। फिर आता है ग्रुप ऑफ एनिमल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अपन ग्रुप ऑफ एनिमल में हर्ड इसमें कहेंगे, हर्ड इसमें भी कहेंगे, इसमें फ्लॉक कहेंगे, ठीक है। इसमें बैंड कहते हैं। ये ज़्यादातर पूछा जाता है पिग में, तो क्या कहेंगे, ड्रॉप। और ये भी पूछा जाता है पैक, है ना। कैमल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, याद कर ले हो जाए तो। थर्ड आता है अपना पास एडल्ट मेल। एडल्ट मेल में अपन को इम्पोर्टेंट हो जाता है सीप का रैम बोलते हैं, इसमें बक बोलते हैं, इसमें बोर बोलते हैं, इसमें स्टोलन बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। और एडल्ट फीमेल में ये यू याद रखना है, ड्यू एंड नैनी दोनों बोल देती हैं। कभी ऑप्शन में दोनों दिखाई दे तो दोनों बोलना है। इधर सो ये आपको पता ही होगा, मेयर इसमें बोलते हैं, ठीक है। न्यू बोर्न को क्या बोलेंगे, ये तो काफ आपको पता ही है, ये काफ है, इसका लैम्प और इसका किड। यही वाले इंपॉर्टेंट ज़्यादा सीप एंड गॉड एंड पीक एंड हॉर्स में, क्योंकि कैटल बफेलो का तो सिंपल है, कोई ज़्यादा उसमें घुमाव नहीं है। लेकिन इनमें सीप, गॉट एंड पिग एंड हॉर्स में इसमें टर्मिनोलॉजी डिफरेंट टू डिफरेंट है, मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पिगलेट बोलेंगे, इसमें फॉल बोलेंगे। अब ये जो यंग एनिमल है इसमें आपका इम्पोर्टेंट है ये जो हॉर्स में है इसको याद रखिए कॉल्ट, और इधर पिग में यंग फीमेल को याद रखिए गिल्ट। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और ये तो अपना हीफर बोलते ही हैं। तो ये कुछ इतने ये पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, हर बार इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें अपन देखेंगे कैस्टर्ड मेल। हाँ, ये क्वेश्चन हर बार आता है, कैस्टर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल्लोक एंड स्टीयर एंड कैटल में बोलते हैं। और ये याद रहे, सीप में वेडर एंड सेगी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तीनों ही ऑप्शन दे देते हैं और एक नन ऑफ दिस, एक ऑल ऑफ दिस दे देते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये पिक का भी बहुत कंडीशन है, और ये हॉर्स का भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ने नहीं है बिल्कुल, है ना। वेदर सैगी ये सीप में बोलेंगे। और हॉग एंड बरो, ये आप देखोगे कि अगर क्वेश्चन घुमाने वाला होगा तो पिग में दो तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है। BSM मतलब कि बिफोर द सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले अगर कैस्ट्रेशन कर दिया पिग में तो हॉग एंड बरो बोलेंगे, एंड आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी उसको स्टैग बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्ट ऑफ मैटिंग, ये एक्ट ऑफ मैटिंग और एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, और ये क्राई और ये मीट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
देखो सर्विंग, सर्विंग, टपिंग किस में बोलेंगे, सी में। ये तो हर बार ही आता है, मतलब ये क्वेश्चन हर बार बार रिपीट होने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि सीप में एक्ट ऑफ मैटिंग क्या बोलते हैं, टपिंग। और फिर ये कपलिंग आता है। सर्विंग गॉट में भी सर्विंग क्यों है, क्योंकि ये इसमें भी सेम क्रोमोजोम होते हैं 16, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कैटल और गॉट में सेम क्रोमोजोम होते हैं, तो सेम एक्ट ऑफ मैटिंग भी होता है सर्विंग सर्विंग। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी फंसता है, कवरिंग। कभी कन्फ्यूजन करता है पिग हॉर्स में, तो ये दोनों ऑप्शन डालता है, कपलिंग एंड कवरिंग। टपिंग तो सीप का याद रह जाता है ना। और अगर गॉड का पूछेगा तो फिलिंदा ब्लैंक्स में पूछेगा, क्योंकि अगर उसमें दे देंगे ऑप्शन में तो ये आप पहचान जाओगे, फिलिंदा ब्लैंक्स में ज़्यादातर देते हैं ये। तो ये सर्विंग याद रखना। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन सिंपल है, काव से काविंग, काविंग। और सीप के जो मेल को बोलते हैं लैम, तो लैम्बिंग। एंड गॉड के जो न्यू बॉर्न को बोलते हैं किड, तो किडिंग। एंड पिग के जो न्यू बॉर्न होता है उसको पिगलेट बोलते हैं, लेकिन इसमें फरोइंग बोलेंगे। ये सारे हैं, ये सारे याद करने हैं आपको, कोई भी नहीं छोड़ना है। सबके पीछे आईएनजी आएंगे, तो याद रख लेना कि सारे आईएनजी ही हैं। और इसके हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेयर के फॉल, तो इसलिए इसका फॉलिंग है। ये कुछ ट्रिक है कि उनकी जो न्यू बॉर्न है उनसे ही एक्ट ऑफ पार्चुरेशन जुड़े हुए हैं, जैसे कि फॉल का फॉलिंग, और किड का किडिंग, एंड लाम का लैम्बिंग, एंड काफ का काविंग। तो ये आपको याद रखने में अच्छा रहेगा। अगर कभी रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन देगा ना, तो एक्ट ऑफ मैटिंग ये लखाना दे देगा इन हॉर्स में, तो ये आपको याद रखना है। क्राई, हाँ ये क्राई ये भी ऑप्शन में दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई कैटल एंड बफेलो क्या करती हैं, बेलोविंग। तो ये ज़्यादातर ये सीप एंड गोट दोनों ब्लेटिंग करती हैं, मिमियाती हैं। और ग्रंटिंग किस में होता है, पिग में ग्रंटिंग होता है। ये नाइंगिंग, ये भी ये क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जितने मैंने ये गोले लगाए हैं सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी नहीं छोड़ना है ना। ग्रंटिंग, नेगिंग, ब्लीटिंग और बेलोविंग। अब मीट के ऊपर बात करते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि ये बफेलो के जो इसको क्या बोलते हैं, कैरा बीफ एंड बफेन, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है, कन्फ्यूजन बहुत बनी रहती है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देख लें। कैरा बीफ बोलते हैं, यहाँ सीप का तो मटन बोलते हैं। यहाँ गॉड का भी इस पर भी क्वेश्चन आता है, चैवन। और ये पिग का तो आपको पता है, तो इसलिए वो जनरली क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल टर्मोलॉजी एंड रूमिनेंट, कैटल, बफेलो, सीप, गॉड एंड हॉर्स एंड कैमल। और हर साल क्वेश्चन आता है, इसको हल्के में ना लें और ये सारी टर्मोलॉजी याद करें। क्वेश्चन निश्चित है, बिल्कुल आएगा टर्मोलॉजी से। ओके, थैंक यू।